देखिए, इसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन 1954 में इसको लेकर एक एक्ट बना और उसका संशोधन 1995 में किया गया। अब आप सोचिए किस मकसद से किया गया। इसको असीमित शक्तियां दे दी गई, यानी कि अल्लाह की संपत्ति माना जाता है वक्फ, तो उसमें कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप सोचिए 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब आप देखिए, चाहे इस्लामिक देश हो, टर्की हो, सीरिया हो, लेबनान हो, टूनीशिया हो, सूडान हो, वहां पे भी वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई वक्फ बोर्ड होगा और वो संपत्तियों को देखेगा। लेकिन क्यों हमारे देश में, हम जानते नहीं। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। अब इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं, ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है, यानी कि इतनी जमीनों पर सरकार का और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आप सोचिए कितनी जबरदस्त सुधार की इसमें जरूरत है। और इसमें इतना पूरा एक माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं और उन्होंने जो आम मुसलमान हैं उनको भी इससे दूर रखा है। ये सिर्फ एक लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है और इसमें सुधार आवश्यक है। देखिए, बेजा ताकत का जो इस्तेमाल हो रहा है और इतना भ्रष्टाचार है, बदनवानी है, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है अंकुश की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये जो बोर्ड की जो सारी संस्थाएं हैं ये बिल्कुल ही निरंकुश तौर पर चल रही हैं, इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। इन्होंने इतना लैंड अपने तहत कर लिया है और उसको चलाने के नाम पर, इसके प्रबंधन के नाम पर वो बेजा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इससे आम लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर कोई माने कि ये मुस्लिम विरोधी है तो वो बिल्कुल गलत होगा कि जो गरीब मुसलमान है उसका इसका कुछ लेना देना नहीं है, न ही उनका इससे कुछ भला हो रहा है। तो बहुत ही जरूरी है कि इस पर लगाम लगाई जाए और जल्द से जल्द लगाई जाए, क्योंकि ये 32 वक्फ स्टेट बॉडीज हैं और एक सेंट्रल वक्फ बॉडी है। ये सरकार के ही तहत है, लेकिन जिसमें जिस तरह से इनका चयन होता है और जिस तरह से वो प्रबंधन होता है उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की गुंजाइश है और होती रही है। बहुत स्कैम्स इसको देख कर आए हैं।